आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको एक डिस्क दे रखी है, ठीक है, जिसकी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है कितनी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट है P जहाँ पे आपको क्या निकालनी है, इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ को होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो मैं पूरी डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से नहीं बता सकता, बट मैं किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मुझे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। और ये जो डिस्क होगी ये किससे बनी होगी, रिंग से ही पैक हुई है। अब देखो आपने क्या करा, एक बिल्कुल स्मॉल रेडियस की रिंग, इससे बड़ी रिंग, इससे बड़ी रिंग, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। आपने क्या करा, रिंग को पैक कर दिया, तो आपको कैसे दिखेगी, वो डिस्क दिखेगी। तो भाई मैंने करा, यहां पे मैंने क्या करा, एक रिंग ले ली, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, y है, और जिसका जो थिकनेस है वो कितनी है, dy है। इस रिंग की वजह से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं तो पूरी डिस्क की मुझे पता निकाल सकता हूं मैं, और रिंग की अभी हमने कैलकुलेट करी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो dq कितना हो जाएगा, सिग्मा क्या होता है, dq बाई ds। जो ये वाला आपने क्या लिया, अभी एलिमेंट लिया है रिंग, इसकी हमें इसके ऊपर हमें क्या निकालना पड़ेगा कि dq कितना होगा, चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो सिग्मा क्या होता है, dq बाई ds, तो dq कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। ds क्या है, एरिया, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है y, विड्थ कितनी है इसकी dy, सॉरी लेंथ कितनी है इसकी 2 पाई y, ये रिंग है ये, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई y, और विड्थ कितनी है y, तो ये क्या आ गया, इसका ds आ गया। तो आपके पास यहाँ पे dq की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली अभी हमने रिंग की वजह से, वो वैल्यू क्या थी, kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ एलिमेंटल रिंग, जो एलिमेंटल रिंग ली है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, k q की जगह चार्ज कितना है इसके ऊपर, dq, x वो डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह रेडियस कितनी है इस रिंग की, y है, तो y स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, यहाँ मैंने dq की वैल्यू पुट कर दी, k सिग्मा 2 पाई बाई dy x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3/2, ये वाली वैल्यू आ गई। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंटल रिंग। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन के लिए k कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, x कांस्टेंट, हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बचा, 2 पाई 2y dy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3/2। देखो इसकी इंटीग्रेशन जो बच्चा मैथ्स वाला है उसके लिए तो बहुत सिंपल है। अब जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं किस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसी हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, u से। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करी तो dy किसके बराबर आ गया, 2y के इक्वल आ गया। तो यहां से du कितना आ गया, 2y dy। तो इस 2y dy की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, du, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, पूरे की जगह u, और इसकी पावर 3/2। अब u को इसको ऊपर ले गया तो क्या बना, u माइनस 3/2 du। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, x रेज टू पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही करा मैंने यहाँ पे। तो फिर से ये वाली वैल्यू बन गई, इसमें कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो इस तरह से इसको सॉल्व करके एक बार देख लेना। ये वाली वैल्यू आपके पास बन गई। अब क्या करा, अगेन जो u की वैल्यू डाली थी उसको मैंने यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, तो इंटीग्रेशन क्या बनी, -2 ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसके बाद। अब तो क्या आ गया, जो ये 2 है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, k सिग्मा पाई x, ये बाहर आ गया सारा, इसके साथ अंदर क्या बचा आपके पास, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां, अब देखो ये जो रिंग है ये कहां पे हो सकती है, या तो बिल्कुल सेंटर के ऊपर या इस रेडियस के ऊपर, जो डिस्क की रेडियस है। डिस्क की रेडियस आपको कितनी दी रखी है, r। ठीक है, तो एलिमेंटल रिंग या तो 0 पे हो सकती है या r के ऊपर हो सकती है, तो इंटीग्रेशन कहां होगी, 0 टू r होगी। अब क्या करा हमने, लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स,
तो ये वाली वैल्यू बाहर कांस्टेंट, अंदर क्या है आपके पास माइनस, अपर लिमिट कितना डाला आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस करा तो ये क्या साइन क्या बन गया, प्लस बन गया, और बाई की जगह कितना आ जाएगा 0, क्या बचा 1/x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचा 1/x। ठीक है, अब k की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा पाई, x जो था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा x/x माइनस, इसको उधर ले गया मैं x/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद केस है, केस 1 है इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ठीक है, अब देखो x जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन r है तो x स्क्वायर की कंपैरिजन में r स्क्वायर क्या होगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहां से हमने क्या करा x स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस x/x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया आपके पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहां पे हमने, यहां पे ध्यान रखना यहां पे ये अंडर रूट भी होगा, यहां से अंडर रूट है ये। ठीक है, इसको भूल गए थे। तो अंदर क्या रह गया आपके पास, यहां पे देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बना आपके पास सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, अब हमने क्या करा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करी। ठीक है, क्या करा हमने, बाइनोमियल एक्सपेंशन करी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करी तो क्या बन गया यहाँ पे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1, ये जो माइनस 1/2 था ये कहां जगह आ गया, तो क्या बन जाएगा प्लस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है, हायर ऑर्डर टर्म्स आती हैं, x3, x5, x4, x5 इस तरह से चलेंगी। ठीक है, तो x क्या है, सॉरी r3, r4, r5, r6 इस तरह से चलेंगी। तो r क्या है, पहले ही बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, और भी स्मॉल आएंगी, तो हम उनको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास सिग्मा कितना, अब वैल्यू कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा/2 बाहर आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या करा, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, सिग्मा इंटू एरिया क्या बन जाएगा क्यू, टोटल चार्ज। कोई डाउट इसमें, क्योंकि आपके पास सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई फिर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइम के ऊपर जो डिस्क है तो वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, कब, जब जो x होगा दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है आपके पास केस सेकेंड, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन r। अब x क्या हो गया, ठीक है, केस सेकेंड में देखो क्या हो गया, x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो x बहुत स्मॉल टर्म है। ठीक है, अगर मैं, तो r स्क्वायर की कंपैरिजन में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। अब x क्या है, बहुत स्मॉल है r से। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, आप मान लो कि जो आपका r है वो 0.1 है, सॉरी x जो है वो 0.1 है, और r आपका कितना है 100,000 है या 10,000 है, इतना डिफरेंस है, वेरी ग्रेटर देन है इससे। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 0.0001 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो अप्रोक्सीमेटली जो ये टर्म आएगी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। ठीक है, तो ये जो आपके पास डिस्क है वो बिहेव करेगी किसकी तरह, लाइक अ इनफाइनाइट शीट। ठीक है, अब आगे जाके हम इनफाइनाइट शीट के लिए भी एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन आता है, तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से आता है उसके लिए। क्लियर है, तो बच्चों ये है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्क। क्लियर हुआ बच्चों, ये कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना मुझ में इसमें।